हेलो स्टूडेंट्स, मेरा समस्ती आपका अपने चैनल फिजिक्स और समस्ती में एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम आपसे बात करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स। जैसा कि हमारा पहला वीडियो आया था आपको विमाग के रूप में, विमाग को हमने शुरुआत किया था, अर्थात डायमेंशनल को हमने शुरुआत किया था। उसके बाद हमने कुछ विमाग के बारे में बता दिया था, विमाग क्या थी। उस पर हमने कुछ विमागों को निकाला था, कुछ बहुत राशियों की विमागों को निकाला। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा, तो आज हम बात करेंगे विमाग की और उसका श्रृंखला। देखो हमारे पास क्रम संख्या थी, बहुत राशि थी, और उस बहुत राशि का संबंध किससे था? विमीय सूत्र और एसआई मात्रा, इस तरीके से। तो हमने लगता है बल और कार्य निकाल लिया था। आज हम बात करेंगे दाब की। किसकी बात करेंगे? हमारी राशि कौन सी है? दाब। बहुत राशि कौन सी है? दाब। फॉर्मूला इसका होता है, दाब इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात P इक्वल टू हमारे पास क्या? F अपॉन A। F अपॉन A। तो बल बराबर क्या है हमारा बल बराबर है, दाब बराबर क्या? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की हम जानती हैं, क्यों बल की वहां। तो हम आपसे इतना कह रहे हैं, तो आपको बीमा याद नहीं करनी है, आपको याद रखना है केवल फॉर्मूला। दिमाग को याद कब तक याद करोगे आपको याद रखना है केवल फॉर्मूला। केवल 2 या 3 राशियों को याद रखना है। जैसे बल है mL/t-2, कार्य है mL/2t-2, कार्य बल, और त्वरण है आपका L/t-2, वेग है आपका L/t-1। इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट राशियों को आप याद रख लीजिए। केवल 4 या 5 विमाओं को याद रखिए, उसके बाद आप किसी भी राशि निकाल सकते हो। बल विमा निकालना स्कीम है, तो mL/t-2 वटे क्षेत्रफल की L2। क्षेत्रफल की क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई के लिए चौड़ाई के लिए तो L2 हो जाएगा। अब L2 कहां जाएगा? जो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L2 ऊपर किसको हो जाएगा? माइनस का होगा। तो mL इनवर्स क्वेश्चन L इनवर्स है, वो L2 ऊपर गया, L2 किसको हो जाएगा हमारे पास? L1 इंटू L-2। तो क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा हमारे पास? देना क्या आएगा हमारे पास? L-1। क्या है हमारे पास? L-1। तो यहां से हो जाएगा क्या? mL-1 t-2। तो बल की हमारी क्या निकल के आई? mL-t-2। ऐसा ही मात्रा है, बल का मात्रा निकालो। ये तो न्यूटन कह दो आप, या हमने पढ़ा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वटे, बल का निकाला है हमने, वटे एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहां से निकले, तो क्या निकलेगा यहां से? किलोग्राम मीटर वटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, जी आ गया हमारे पास। तुम्हारी विमा क्या निकल के आई? मात्रा क्या निकल के आया? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। या आप कह सकते, सीधा आप कह दो कि क्या हो गया आपसे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो गया आप यहां से? या आप कह सकते क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको कर दिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का बहुत क्लियर है हमारे पास। अब अगली राशि देखो हमारे पास, अगली राशि हमारी आती है संवेग। किसके बाद आती है? संवेग अर्थात P। संवेग बराबर होता है P बराबर होता है m इंटू V, अर्थात द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान की विमा m, वेग की विमा L/t-1। तो विमा क्या निकल के आई हमारे पास? विमा क्या निकल के आई? mL/t-1। विमा क्या निकल के आई? mL/t-1। मात्रा निकालो। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, द्रव्यमान मात्रा किलोग्राम, वेग का मात्रा मीटर प्रति सेकंड। मात्रा क्या आ गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मात्रा क्या आ गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला देखो 8वीं राशि, 9वीं राशि। अब की राशि अगली कौन सी? शक्ति है, पावर।
या विद्युत या कैसे विद्युत शक्ति के विद्युत सामर्थ्य शक्ति के लिए पढ़ा फॉर्मूला हमने क्या W/T या पढ़ा हमने यहाँ से क्या F/V यहाँ से निकालो तो कार बता शक्ति वाला पढ़ा हमने फॉर्मूला W/T कार बटे समय कार बटे समय अर्थात W/T कार की विभव पढ़ा हमने क्या mL/T - K2 mL/T - K2 बटे समय के लिए T समय के लिए T ऊपर जाएगा क्यों जाएगा यहाँ से mL/T - K3 विभव निकल के आ गई तो शक्ति विभव कितनी होगी शक्ति विभव mL/T - K3। अब मात्रा निकालना है यहाँ से कार का मात्रा या आप कह दो कार का मात्रा सीधा होता क्या है जूल प्रति सेकंड जूल मात्रा होता है कार का मात्रा समय की मात्रा सेकंड जूल प्रति सेकंड या आप कह सकते क्या कार पढ़ा फॉर्मूला क्या हमने बल गुणा विस्थापन बल के लिए लिखा था हमने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या लोगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर तो क्या हो गया सीधा हमारे को निकल के आएगी वो किलोग्राम मात्रा क्या निकल के आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर व्हाट इज समय का सेकंड तो विमा सीधी क्या मात्रा क्या निकल के आएगी हमारे ऐसे ही मात्रा का आ जाएगा हमारा क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू तो आप मात्रा से निकाल सकते हो किलोग्राम के लिए मात्रा m मीटर स्क्वायर L2 T से नीचे ऊपर किसका माइनस हो जाएगा तो शक्ति का मात्रा शक्ति का फॉर्मूला होता है कार बटे समय अर्थात P बराबर W/T कार का मात्रा mL/T - K2 बटे T ऊपर गया किसको है माइनस को हो जाएगा तो mL/T - 3 मात्रा क्या हो जाएगा हमारा जूल प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू ये राशि निकल के आ गई। अगली राशि देखिए हम अगली राशि हमारी आती है बल आघूर्ण कौन सी राशि आती है बल आघूर्ण इसे बोलते टाव क्या कहते हैं हम टाव वाला होता हमारा F/R क्या होता है F/R अर्थात प्रत्यानयन बल गुणा क्रिया रेखाओं बीच लंबवत दूरी फॉर्मूला क्या होता है टाव वाला होता है हमारा F/R क्या होता है F/R यानी कि बल होता है F/R यानी कि क्या प्रत्यानयन बल गुणा क्रिया रेखाओं बीच की लंबवत दूरी सीधे लिखते हैं क्या लिखोगे बल गुणा कौन सा बल हमारा प्रत्यानयन बल गुणा लंबवत दूरी बल गुणा लंबवत दूरी अब सुनो निकालो यहां से विभव मार्कर में शायद कुछ ज्यादा ही हो गई तो अब सुनो यहां से बल की विभव बल निकाल में क्या बताया था कि mL/T - K2 इनटू लंबो दूरी की विभव L होगी तो क्या आएगी हमारे पास यहां से mL/T - K2 mL/T - K2 मात्रा बल का मात्रा से लेकर न्यूटन क्या न्यूटन ऐसे तो क्या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसे लेकर क्या न्यूटन मीटर तो बल का मात्रा क्या आ गया हमारे पास बलांगुण मात्रा न्यूटन मीटर विमा क्या निकल गई mL/T - किसके बराबर है हमारी दी कार के बराबर किसके बराबर थी विमा mL/T - किसके बराबर है कार के बराबर तो बल आघूर्ण भी क्लियर है तो बल आघूर्ण फॉर्मूला होता है टाव बराबर होता है हमारा F/R F क्या है यानी कि F यहाँ पर क्या है प्रत्यानयन बल और गुणा R क्या है क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी तो विमा क्या निकल गई हमारी mL/T - मात्रा के न्यूटन अगली राशि देखो अगर अगली राशि की बात करें हम प्रतिबल और दाब दोनों की विमा समान होती है प्रतिबल दाब दोनों में कैसे होती है तो थोड़ा अंतर होता है दाब क्या होता है दाब होता है कि दाब आप किसी वस्तु पर सदैव सतह के
यानी कि दाब होता है कि किसी भी वस्तु पर जो दाब आप हमेशा उस सतह कैसे लगाते हो, लंबवत लगाते हो। दाब की परिभाषा होती है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली अभिलंबवत बल को हमेशा उस सतह कैसा होता है, लंबवत होता है। सतह ऐसी है तो लंबवत लगाओगे, सतह ऐसी है तो लंबवत लगाओगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रतिबल होता है, प्रतिबल चाहे हम लंबवत लगा दो, चाहे इस कोण से लगा दो, चाहे उसके समांतर लगा दो। ऐसी वस्तु रखी, मान लो यहाँ पर ये वस्तु रखी है इस तरीके, चाहे इस तरीके लगा दो, तो यानी कि प्रतिबल में इतना अंतर होता है, प्रतिबल और दाब में अंतर होता है कि दाब हमेशा उस सतह के लंबवत लगता है, जबकि प्रतिबल सतह के लंबवत भी होगा, सतह के समांतर भी होगा और सतह के साथ किसी भी न किसी कोण से भी होगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, इतने तो आप थोड़ा समझा देंगे। प्रतिबल फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, क्या हो रहेगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो अब निकाल दूंगा ऐसे, वही निकालेंगे हमारी बल की ml t माइनस के 2 ml t माइनस के बट क्षेत्रफल की L2 पर क्या हो जाएगा यहाँ से ml माइनस की 1 t माइनस की ml माइनस की t माइनस की 2। प्रतिबल का मात्रा वही निकल के आएगा हमारे पास, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रा क्या आएगा हमारे पास, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निकाल लेना क्या, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से निकल, अब यहाँ से देखो दिखाई दे रहा, यहाँ से दिखाई देगा। प्रतिबल उस पर हमारा क्या आएगा, यहाँ से एक और राशि आ जाएगी, पृष्ठ तनाव। फॉर्मूला होता है T बराबर F/N, अर्थात पृष्ठ तनाव बराबर होता है प्रत्ययन बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव T इक्वल टू होता है प्रत्ययन बल बटे लंबाई। अब बल कोई बल भी हो, मात्रा क्या होगा इसका, विमा क्या होगी इसकी, ml t माइनस के 2 बटे लंबाई के लिए l। बच्चों l से l कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो क्या मिलेगा यहाँ से, m t माइनस के 2। तो क्या निकल गई हमारी विमा की mt माइनस के 2। मात्रा न्यूटन प्रति मीटर, बल का मात्रा न्यूटन प्रति, तो मात्रा क्या है हमारे पास, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ले लीजिए आप, इसका और राशि बढ़ाएंगे हम। अगली राशि हमारी कौन सी है, संख्या कौन सा हुई थी, संख्या पता नहीं। अगली हमें राशि है कोण बराबर होता है 4 बटे त्रिज्या। फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या, अर्थात थीटा की बात करें, 4 बटे त्रिज्या। अब चाप की बात की जाए, चाप लगाओगे दूरी के लिए अर्थात L, और त्रिज्या भी हो जाएगी कितनी L, तो इसकी कैंसिल हो जाएगी। विमाइन क्या है, विमाइन एक वैल्यू निकल के आएगी, विमाइन एक अंक एक आएगा, निकल काटो एक आएगा, तो क्या हमारा विमाइन। लेकिन मात्रा इसका होता है, मात्रा इसका क्या होता है, रेडियन। इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन। इसका मतलब क्या होता है, रेडियन। ठीक, अगली राशि हमारी कौन सी आती है, कोणीय वेग। कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति कह दो, तो कोण इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोण बटे समय की बात हमारी। ये कोण क्या है, कोण विस्थापन कह सकते हैं उसे, कोण बटे समय,
कोण बटे समय। कोण के लिए विमाहीन है, एक समय के लिए टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर। मात्रा क्या होगा इसका, प्रति सेकंड, सॉरी कोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन, रेडियन प्रति सेकंड। इसे हम कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हैं। अगली राशि हमारी आती है, अगली हमारी राशि आती है कोणीय संवेग। कोण किसको कर, पहले हम कोणीय त्वरण की बात करें, कोणीय संवेग मालूम करेंगे तो कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कोणीय वेग बटे, कोणीय वेग बटे समयांतराल, कोणीय वेग बटे समयांतराल। अर्थात कोणीय त्वरण फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा होता है हमारे पास, क्या होता है अल्फा। कोणीय वेग बटे, कोणीय वेग ओमेगा होता है, कोणीय वेग हमारे क्या होता है ओमेगा, प्रतिशत होते हैं, कोणीय वेग ओमेगा होता है। एल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, कोणीय वेग बटे समयांतराल। तो कोणीय वेग अगर पढ़ के हमारे 1/t बट समयांतराल के लिए बता, तो क्या हो जाएगा आंसर, हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या टी माइनस की टू, टी माइनस की टू, टी माइनस के टू। यह लिखने के तरीके बता के हमें हर बार बताया था हमने, लिख सकते हैं क्या, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर माइनस के 1। ऐसे क्या लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे हम, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर माइनस के 2 लिख सकते हैं। अच्छा लगता है देखने की ml आ जाए, इसका मान कितना होता है 0, m की पावर 0 कितना होता है 1 होता है वैल्यू। मात्रा क्या हो गया इसका, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, मात्रा क्या आ गया, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगली हम बात करें जड़त्व आघूर्ण, किसको करें, इस बात करें जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास होता है, दो बटे तेमान स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान की विमान की बात करें m, दूरी के लिए बात करें क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी की बात हो जाएगा क्या L2, बताओ दूरी गुणा L2 तो हो जाएगा यहाँ से क्या ml2 t की पावर 0 लिख सकते हैं हम, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। तो ml2 t की पावर 0, मात्रा द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, दूरी मात्रा मीटर, मीटर स्क्वायर लगभग किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आगे बात करें यहाँ से आवृत्ति की बात करें, इस बात किसकी बात करें, आवृत्ति। तुमने कौन आवृत्ति पढ़ा था, वैसे इतना ही निकल के आया हमारे पास। आवृत्ति की बात करें तो जैसे होता फॉर्मूला होता, आवृत्ति के लिए फॉर्मूला होता 1 बटे आवर्तकाल, तो 1 बटे आवर्तकाल। आवर्तकाल समय है आपके पास, समय के लिए कैपिटल टी, ऊपर क्या टी इनवर्स, तो मात्रा क्या कह सकते हैं सर, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड कह सकते हैं। यहाँ इस तरीके से ना, यहाँ से आवर्तकाल मात्रा वैसे तो हो सकता है आपके मात्रा हो जाएगा आपका, लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ से, हमने देखा 1 अपन आवर्तकाल, आवर्तकाल की टी तो प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। अगला देखो वेग प्रवणता, वेग प्रवणता होता क्या है कि वेग परिवर्तन बटे दूरी, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा होगा, वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन, कोई वेग परिवर्तन, वेग के लिए क्या होता है वेग परिवर्तन, तो क्या कहेंगे इससे हमें, तो क्या कहेंगे एल टी माइनस के 1
वेग की, और दूरी के लिए एल, दूरी के लिए क्या हो जाएगा एल, एल से कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें टी माइनस की, टी माइनस में मात्र वो निकल के आया, क्या निकलेगा मात्र यहाँ से हमारा प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमने कुल राशि 17 तक पहुंच गए। अब और राशि बड़ा ऐसे नहीं है, अभी हम बंद नहीं करेंगे, अभी और बड़ा राशि बढ़ाएंगे। लगभग अभी हम आपको कम से कम 10 राशि में पढ़ाएंगे। इसका प्रश्न ले लीजिए पहले। अगली राशि हमारी क्या आती है आवेश। आवेश बराबर होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, Q बराबर आई टी पढ़ा है, Q बराबर आई टी। आवेश बराबर पढ़ा हमने धारा गुणा समय, धारा गुणा समय, Q बराबर आई टी। फॉर्मूला हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप दिमाग याद रखिए, आप केवल इतना याद रखिए कि फॉर्मूला होता क्या है। हमने कहा आवेश बराबर, तो हमने कहा धारा गुणा समय। तो अब धारा के लिए बात करें, धारा विमा ए, समय विमा टी, तो क्या लिखेंगे हम ए टी। ये आप लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, m की पावर 0 l की पावर 0 a t। मात्रा देखो, धारा की मात्रा एम्पियर, समय मात्रा सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। अगली राशि देखो हमारे पास विभवांतर, विभवांतर आंसर इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, कार बटे आवेश, डबल अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, कार बटे आवेश। तो कार के लिए विभव क्या पढ़ी हमने, ml2 t माइनस के 2। आवेश की विभव एटी ऊपर जाएगा, इनवर्स होगा हमारा, तो क्या मिलेगा यहां से में ml2 t माइनस के 3 a माइनस की 1। विभव क्या निकल गई हमारी ml2 t माइनस के 1। मात्रक, कार की मात्रा जूल, जूल प्रति कूलम, या बोल्ट क्या तो आप, कार की मात्रा जूल, आवेश की मात्रा कूलम, जूल प्रति कूलम, या आप कह सकते हैं इसे क्या वोल्ट। विभवांतर हो गया। अगली क्लास देखो प्रतिरोध की बात है, प्रतिरोध की सही है थोड़ा, किस बात करें हम, प्रतिरोध की, ऐसे नहीं। प्रतिरोध अर्थात आर, बी बराबर क्या पढ़ा हमने आई आर, तो बी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या, बी अपॉन आई, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी अपॉन आई। क्या लिखा हुआ है ये, विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा, विभवांतर विभव निकाली बाहर हमने, ml2 t माइनस के 3 a माइनस की 1 बटे धारा की विभव ए, ऊपर जाएगा जी, क्या हो जाएगा यहाँ से ml2 t माइनस के 3 क्या हो जाएगा यहाँ से ml2 t माइनस के 3 a माइनस की 2, a माइनस की 2। विभव क्या निकल, प्रतिरोध क्या निकल गया यहाँ से, प्रतिरोध की विभव ml2 t माइनस के 2। अब यहां से हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हैं आप इसे, वोल्ट प्रति एम्पियर, या प्रतिरोध क्या पढ़ा हमने ओम, या ओम, या ओम। उसके बाद बॉटम में मान निकल के आती, फिर से हम पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि V इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि सीधे
किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल का व्यंजक पढ़ा था फॉर्मूला F इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। थीटा के बाद छोड़ो आई वी एल, एफ बराबर आई वी एल। तो अगर निकालें v इक्वल टू तो क्यों यहाँ से एफ अपॉन आई एल। बहुत तरीके हैं विभव निकालने के, ठीक है। तो v बराबर क्यों यहाँ से एफ अपॉन आई एल, एफ अपॉन आई एल, तो इसी से निकालेंगे यहाँ से। तो v बराबर हो जाएगा क्या हमारा एफ अपॉन आई एल, एफ बराबर वी आई है, एफ बल क्यों हुआ एम एल टी माइनस की 2, धारा क्यों हुआ ए, लंबाई की हुआ एल, एल ऊपर जाएगा तो क्या है यहाँ से मैं तो एल से एल तो कैंसिल हो ही जाएगा। बताओ एल से कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा यहाँ से मैं, यहाँ से क्या मिलेगा मैं एम टी माइनस की 2 और ए माइनस की 1, ए माइनस की एम टी माइनस 2 ए माइनस की 1। तो क्या निकल गई हमारे यहाँ से हमारे निकल क्या है कि एम टी माइनस 2 ए माइनस की 1। मात्रा निकालो, बल का मात्रा न्यूटन, धारा का मात्रा क्या एम्पियर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या और बता दी मात्रा। और सुनो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और बता दें। और सुनो गॉस नहीं, गॉस किसका मात्रा, गॉस तो मात्रा होता है, गॉस होता है सीजीएस का मात्रा, टेस्ला कहते हैं टेस्ला। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला गॉस मात्रा होता है, वो सीजीएस मात्रा होता है, ऐसा ही बात करते हैं। अगली राशि देखो चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि 5 पढ़ा फॉर्मूला 5 बराबर वी ए cos थीटा पढ़ा हमने, 5 बराबर वी ए cos थीटा। 5 इक्वल टू क्यों जाएगा वी क्या है चुंबक क्षेत्र, ए क्या है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो वी क्या निकाली हाल बीमा हमने क्या निकाली एम टी माइनस की 2 ए माइनस की 1। क्षेत्रफल क्यों क्या पढ़ी हमने L2, केवल क्षेत्रफल हमने L2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से क्षेत्रफल क्या L2 तो क्या हो जाएगा यहाँ से कर देना आप कि एम L2 टी माइनस की 2 ए माइनस की एम L2 टी माइनस ए माइनस की 1। अब सुने यहाँ से मात्रा निकाल लेना, मात्रा निकले कैसा देखो v का मात्रा यहाँ से निकालो पहले, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर एम्पियर। मेरा मार्कर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इनटू ए का क्या पढ़ा हमने मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल तो क्या है हमारे पास न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये यहां से निकाल लिया। अब यहां से निकालो वेबर से, या रखेंगे हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा वेबर, क्या मिलेगा यहां से में वेबर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रखोगे स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा हमारे केवल वेबर। तो यहाँ तक राशि हम समझा, राशि खत्म नहीं हुई हमारे पास, अब बहुत सारी बीमा और हम पढ़ेंगे लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे। इसका प्रिंसिपल लीजिए आप यहाँ पर। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो देखिएगा और दोस्तों को भी जानकारी। अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, आपके लिए वीडियो लगातार आते रहेंगे। अगर वैसे ही सब छोड़ दोगे वीडियो देख के स्टॉप कर दोगे मतलब नहीं रहेगा, तो इससे कुछ आपको भी लाभ नहीं होगा, हमारा को मतलब नहीं रहेगा वीडियो बनाने का। तो इसलिए हमारा बस यही आपसे है कि प्लीज आप वीडियो को देखें और जितने भी दोस्त हैं आप सभी को शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे और बच्चे पढ़ सकें। हमारा मकसद कि हर बच्चे के पास फिजिक्स पहुंचे, हर बच्चा उस ज्ञान को समझे जो ज्ञान वास्तविकता में समझने लायक है, उसको समझना आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे अभी वीडियो हमारी बीमा खत्म नहीं हुई, हमारी बीमा आएंगी और बीमा आएंगी, बहुत सारी बीमाएं हैं उनकी बात हम बात करेंगे। बहुत तरह सत्यता की जांच होती है और पद्धति बदलना, बहुत सारा चैप्टर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों इतना ही, अब आगे आपसे बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।